चाइना चूंकि आना जाना लगा रहता है आपका, मैं तो हैरान। चाइना 6 का जो है वो एक्सपोजर हुआ है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात जो मुझे वो है कि पाकिस्तान को यहाँ इज्जत मिलती है, कसम से पूरी दुनिया में जाते हैं, पासपोर्ट छुपा रहे होते जेब में, यहाँ आके आप पासपोर्ट ऐसे लेके घूमते हो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पे इतनी बड़ी स्माइल आती है। ऐसी बात बंदा कहता है कि अच्छा क्या वो बताया ना कि हम लोग वो एक स्ट्रीट गए, हाँ। जहाँ वो बंदे को पता चला जो पिक्चर्स खींच रहा था, हाँ वो पिक्चर्स खींच रहा था कि पाकिस्तानी आयरन ब्रदर्स आगे पाथिया पाथिया, हाँ पाती, और ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उनको कर्जा दिया हुआ है और वो हमारे मकरूज है। वो देखो ये बड़े इंसान है ना, बड़े इंसान की निशानी है, हम्बल रहते हैं ये। नहीं हम कब बड़े बनेंगे, हम जब हमारी अना खत्म होगी। नहीं मैं आपको ना सीरियस तरफ नहीं लेके जाऊंगा, ये सीरियस टॉक नहीं है ये। हाँ चले रहने दो, थोड़ा मामला जो है ना अभी ऐसा ना हो कि हम लोग पाकिस्तान पहुंचे और फिर हाँ एयरपोर्ट से जाना है ना घर, घर एयरपोर्ट पे मेरा तो अक्सर चीजें निकाल लेते हैं बैग से। तो इतना ही काफी है, इतना काफी है। आप लोगों ने अगर इसकी पूरी स्टोरी सुननी है तो हमजा भाई के पेज पे जाके देखें। लेकिन मैं इस चीज पे बहुत हैरान हूँ कि अगर इनका इतनी सी भी कोई चीज है जो इनको मिल गई है, ये उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और फिर वो दुनिया को दिखाते हैं। इनका एक तो इनका जो कल्चर है उस पर फख्र करते हैं, फख्र है अपने कल्चर के ऊपर, खाने पे बड़ा फख्र है, खाने पे बड़ा फख्र है। और ये लोगों से कहते हैं, जैसे हम फॉरेनर्स आए हुए हैं तो वो हम लोगों को कहते हैं कि आप हमारा खाना देखें, आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप हमारी हिस्ट्री देखें। हम लोग गए थे कल हम लोग गए थे शाओलिन टेंपल, उससे पहले कंग फू जो हम लोगों ने देखा था। यार ये डिस्कस होनी चाहिए चीज। नहीं वो हम लोग, आपको तो पता है बचपन से हम लोग को देख रहे हैं, ब्रूस ली का पता है, कंग फू का पता है, लेकिन जब हम एंटर हुए, मैं कहता हूँ वो जिंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस था शाओलिन में। कल 13th की वो थी फेस्टिवल था 13 साल हो गए और एंटर हुए हम। एक मोमेंट आप सोचो, और हम लोग एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हमारा प्लान भी नहीं था जाने का। मुझे तो पता ही, मुझे लग रहा था यार कि सुबह 7 बजे हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं था ना। उन्होंने तो अपनी तरफ से बताया हुआ था लेकिन उनके कुछ वर्ड्स और थे तो हमें समझ नहीं आई, ये मुझे समझ नहीं आई हो सकता है। अब एक जगह आप सोचो कि एंटर हुए हो आप और एक चीज शुरू हुई है कि एक बंदा छत पे खड़ा है, डम 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 ढोल बज रहा है, जैसे ना अब मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी कोई मूवी शूट हो रही है, आप उसके सेट से गुजर रहे हो। हम कोई 10 किलोमीटर हमारी गोल्फ कार चलती रही है और 10 किलोमीटर तक दोनों तरफ लोग कुंग फू कर रहे थे, जिसमें 2 साल के बच्चे से लेके कोई 25 साल तक के लोग थे। और क्या मतलब, वो अगर आपके पास शॉट्स हो तो प्लीज यहाँ पे चला के दिखाएं इनको कि वो क्या किए। और मौसम भी बड़ा ठंडा था और वो उनकी रेजिलियंस जो है वो चाइनीज कॉम की शो करती है। फिर मिनिस्टर्स आए हुए थे और इनके आईडीसीपी के सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं उस फेस्टिवल को मनाने के लिए। और ये फेस्टिवल एक्चुअली इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये कोविड के बाद 4 साल बाद हुआ था। तो आपको तो पता है कि चाइना की जो सारी चीजें हैं वो मैग्नानिमस ही हैं, वो बड़े बड़े करके दिखाते हैं। लेकिन मुझे वो नहीं भूलता कि जब हम लोग उन बच्चों को क्रॉस करके गए, ऐसे ही है, इर्द गिर्द जो है वो हमारे ऐसा लगा एक जोन क्रिएट हुआ है, आपको लाके उसके अंदर छोड़ा है। जगह जगह हम लोग को ब्रूस ली नजर आ रहा है, और वो रियल लाइफ सब कुछ कर रहे थे, कुंग फू रियल लाइफ चल रहा था, कोई फेक एक्टिंग नहीं हो रही। तो हम लोग वहां जब गए तो जिस तरह से बच्चे खड़े हुए थे और बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ और अपने कंग फू वगैरह बता रहे थे, मतलब मैं आपका भी इस पे राय लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार हम लोग किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ हम लोग कोई मूवी वगैरह को देख रहे हैं। 19-20 मुल्क में फिर लिया हूँ, ये मेरी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस था। क्या अब के बाद मुझे कोई पूछेगा कि कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस इन मुल्कों में, तो वो ये कुंग फू था चाइना का। सही, ये क्या लेवल था इसका, जबरदस्त। और लोगों की बात तो चाइना की, मैं लोगों की क्या बात करूँ, ये जो हमारे साथ चाहेंगे यार 25 ईयर्स ओल्ड, हम लोग को मैनेज कर रहे हैं इधर, जो मैनेज कर रहे हैं हमारी पूरी डेलीगेशन को, 25 ईयर्स ओल्ड। और वो बंदे का एक्सपोजर हमारे पाकिस्तान के 60 साल के बंदे के, 60 साल के पढ़े लिखे बंदे के बराबर होगा, शायद उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। 1 मिनट वो बंदा फारिग नहीं रहता। और उससे पाकिस्तानी डेलीगेशन को डील करना होता है, जो कि आपको पता है ना टाइम के पाबंद हैं, ना बात सुनते हैं, ना उनको वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते हैं। बंदे की शक्ल पे एक दफा शक्ल नहीं, फिर इनकी दिमाग की डिक्शनरी में झूठ नहीं है, 2 नंबरी नहीं है कि इतने बजे जाना है तो नहीं कोई आधा पौना घंटा लगे। अभी आके वो हमारे मुताबिक हुए पिछले 2 दिन से कि 7 बजे निकल रहा था तो बोलते हैं 6:30। बट यार जो टाइम बोला है वो टाइम पे चीज होगी, जो चीज करनी है वो उस दिन होगी, कल पे बात नहीं जाएगी। कौन, मैं कहता हूँ जितनी आप इस पे डिस्कशन कर लो वो कम है। ये अपने कल्चर को इज्जत देने वाले लोग अपने गेस्ट्स को बहुत इज्जत देते हैं। हम लोग आज ग्वांगचो में इस वक्त हैं, ये चाइना के मतलब टॉप टियर सिटीज में से एक है।
एक बंदे ने हम लोगों को बुरी शक्ल बना के नहीं देखा No, no, कि no, यार no, अगर no. कोई टूरिस्ट खास तौर पे पाकिस्तान का पता लगने के बाद तो कोई चक्कर ही पाकिस्तान नहीं। के तो बिल्कुल इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत। और एक और बात, हम लोगों को ये लेके गए थे चंगचुन में ओपेरा दिखाने हाँ। के लिए, और जहाँ अपने ओपेरा सिंगर को जो उन्होंने इज्जत जिस तरीके से दी, यस, उस पे पूरा म्यूजियम सेट एक किया। गवर्नमेंट ने पूरा इंस्टीट्यूट सेट किया हुआ था। एग्जैक्टली। हम अपने मुल्क पे क्यों नहीं कर सकते इस तरह? हमारे तो बड़े बड़े आए गए, आपको पता बेचारे है वो कि पेंशन किसी के लिए जो है। एक इलाके के किसी जगह पे उसकी तस्वीर लगा देंगे कि ये लेजेंड यहाँ से निकला या है। वो किसी गली का नाम रख देंगे। हाँ बस सिंपल।